I am here to discuss about the PYQ of ancient history. So our question is, what are the main feature of Vedic society and religion? Do you think some of the feature are still prevailing in Indian societies? मतलब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वैदिक सोसाइटी का मेन फीचर क्या है और क्या आपको लगता है कि वे जो फीचर हैं वे अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं करेंट टाइम पे। सो आवर आंसर इज, पहले तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना होगा वैदिक पीरियड के बारे में। द वैदिक पीरियड स्पेनिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1500 BCE to 600 BCE स्टैंड एज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द एनल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इट इन्फ्लुएंस इंडिया सोसाइटी एंड रिलीजियन। जैसे जो वैदिक पीरियड का विस्तार था वो 1500 BCE से 600 BCE तक था और वो जो वैदिक पीरियड है कई सालों से इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर को इफेक्ट करता आ रहा है। नाउ वी कम टू द मेन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर। आपको फीचर में ऐड करना होगा। फर्स्ट हो गया जैसे कि आपका रिचुअल सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स विथ मंत्रास फॉर डिटीज एंड बेनिफिट्स। वैदिक सोसाइटी में जब वैदिक पीरियड चला था तो लोग मंत्र का उपयोग करते थे अपने इष्ट या देवताओं को खुश करने के लिए। सेकंड हो गया वन सिस्टम, वी नो वन सिस्टम, रोल इन सोसाइटी बेस्ड ऑन स्किल एंड एप्टीट्यूड लेटर बिकमिंग द कास्ट सिस्टम। वैदिक पीरियड में लोग जैसा काम करते थे उनके अकॉर्डिंग उनका वन डिसाइड किया गया था, अभी लेटर में तो वो कास्ट सिस्टम में चेंज हो चुका है। थर्ड आपका हो गया कंसेप्ट ऑफ धर्म, मॉरल एंड एथिकल कंसेप्ट फॉर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस एंड रोल्स। फोर्थ हो गया फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, टेक्स्ट ऑन कंसेप्ट लाइक द सेल्फ, द अल्टीमेट रियलिटी एंड द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट। फिलोसॉफिकल टेक्स्ट मतलब जैसे कि अगर आप सही रास्ते पे किस तरह चलें उसके लिए बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए थे, या तो मोक्ष कैसे प्राप्त करें लाइफ में, एनलाइटमेंट। फाइव हो गया आपका संसारा एंड कर्मा, आइडियाज ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ एंड द लॉ ऑफ काउज एंड इफेक्ट, फर्स्ट रिचुअलिस्टिक देन स्पिरिचुअल। ये आपका क्वेश्चन का आधा जो क्वेश्चन है वो आपका खत्म हो गया। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। डू यू थिंक सम ऑफ द फ्यूचर आर स्टिल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी। क्या आपको लगता है कि वैदिक पीरियड के जो कुछ फीचर्स हैं अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा रिचुअल एंड फेस्टिवल। वैदिक रिचुअल्स लाइक दिवाली आर पार्ट ऑफ कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। पहले जो हम लोग फेस्टिवल मनाते थे और जो मंत्र का उच्चारण या उपयोग करते थे वे अभी भी करंट टाइम पे हो रहा है। सेकंड हो गया आपका फिलोसफी, वैदिक फिलोसफी इन्फ्लुएंस्ड स्कूल ऑफ थॉट लाइक वेदांता एंड योगा, सत्यमेव जयते इज फ्रॉम द मुद्रा उपनिषद। पहले जितना महत्व योगा को दिया जाता था, फिलोसॉफी को जितना इंफॉर्मेटिव माना जाता था, करंट टाइम पे उसे उतना महत्व दिया जाता है। हमारे स्कूल में आज भी योगा का प्रयोग किया जाता है। थर्ड में हो गया आपका नेचुरल एलिमेंट, रेफरेंस फॉर नेचुरल एलिमेंट एंड स्केयर रिवर्स लाइक द गैंजेस एंड इनग्रेन्ड इन कल्चर। पहले गंगा नदी को जो जितने नेचुरल एलिमेंट हो गए जैसे नदियाँ पहाड़ पर्वत, तो अभी भी गंगा नदी को उतना ही पवित्र माना जाता है। फोर्थ हो गया आपका सेलिब्रेशन एंड डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फ्रॉम लाइक भरतनाट्यम एंड ओडिसी डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट। वैदिक टेक्स्ट में पहले जो हमारा डांस जो था लिखा हुआ था जैसे भरतनाट्यम हो गया, वो अभी भी करंट टाइम पे चल ही रहा है भरत। और फाइव पॉइंट हो गया आपका आयुर्वेदा एंड मेडिसिन, एन एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम बेस्ड ऑन वैदिक नॉलेज इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। आयुर्वेदा जो हो गया, वैदिक जमाना वैदिक पीरियड जो होता था उसमें हमें पता है आयुर्वेद के बारे में हमारे अथर्ववेद में पहले से लिखा गया है और आज भी उसका उपयोग करते हैं। फिर आपको अगर ये क्वेश्चन जैसे 250 वर्ड का है, आप इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ ऐड कर सकते हैं। थ्रेड टू वैदिक ट्रेडिशन, जैसे मतलब जो अभी पहले के फीचर जो चलते आ रहे हैं उन्हें किस चीज़ से खतरा है या कब वो बंद हो सकते हैं। तो अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इट शिफ्टेड प्रायोरिटीज फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल प्रैक्टिसेस विच वे आर इंटीग्रल टू वैदिक सोसाइटी। तो जैसे अभी सोसाइटी में जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, सोसाइटी का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वैसे ही लोग अपने जो पीछे के कल्चर हैं और पीछे के फीचर्स हैं उसे भूलते आ रहे हैं। सो यह हो गया आपका फर्स्ट PYQ खत्म। इस प्रकार आप इससे डील कर सकते हैं एंड ये 250 वर्ड का है। थैंक्स।